ये गौतम बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानी है जो हमें सिखाती है कि शांति हमारे भीतर ही होती है। क्रोध की अग्नि और शांत सरोवर। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। गर्मी का दिन था और रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मुझे बहुत प्यास लगी है। पीछे हम एक छोटा सा झरना छोड़ आए हैं, क्या तुम वहां से मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? शिष्य की दुविधा। आनंद तुरंत उस झरने की ओर चल पड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां उस झरने के ऊपर से गुजरी थीं। पहियों की हलचल से झरने का सारा पानी कीचड़ से भर गया था और उसमें सूखे पत्ते तैर रहे थे। वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं था। आनंद खाली हाथ वापस लौट आया और बुद्ध से बोला, भगवान, उस झरने का पानी बहुत गंदा और मैला हो गया है, वह पीने योग्य नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आगे वाले गांव तक जाऊं और वहां से पानी लेकर आऊं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आनंद, तुम वापस उसी झरने पर जाओ। धैर्य का जादू। आनंद थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बुद्ध की आज्ञा मानकर वो दोबारा झरने के पास गया। पानी अब भी थोड़ा गंदा था। वो कुछ देर वहां किनारे पर बैठ गया। धीरे धीरे एक अद्भुत घटना हुई। जैसे जैसे समय बीता, पानी की हलचल शांत होने लगी। सारा कीचड़ और गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। ऊपर का पानी बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ और पारदर्शी हो गया। आनंद ने खुशी खुशी घड़े में पानी भरा और बुद्ध के पास लौट आया। जब बुद्ध ने पानी पिया तो उन्होंने आनंद को पास बिठाया और कहा, आनंद, क्या तुमने देखा कि पानी को साफ करने के लिए तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने बस उसे शांत रहने दिया और थोड़ा समय दिया। गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई और तुम्हें शुद्ध जल मिल गया। जब आनंद दोबारा झरने की ओर जा रहा था तो उसके मन में बहुत उथल पुथल थी। वो सोच रहा था, तथागत जानते हैं कि पानी गंदा है, फिर भी उन्होंने मुझे वापस क्यों भेजा? क्या वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्रोध और झुंझलाहट के कारण आनंद का अपना मन भी उस मटमैले पानी जैसा ही अशांत हो गया था। किनारे पर बीता वो समय। जब वो झरने पर पहुंचा तो स्थिति पहले से भी बदतर लग रही थी। पानी अब भी भूरा था। बुद्ध की आज्ञा थी, इसलिए वो वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। जैसे जैसे वो वहां बैठा रहा, उसने प्रकृति के एक मौन नियम को देखा। एक, मौन का प्रभाव, जंगल में शांति थी। धीरे धीरे पानी की लहरें शांत हुईं। 2, गुरुत्वाकर्षण का सत्य। कीचड़ के भारी कणों को नीचे बैठने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, बस उन्हें छोड़ा जाना जरूरी था। 3, प्रतिबिंब। जब पानी पूरी तरह स्थिर हुआ तो आनंद ने देखा कि उस छोटे से झरने में ऊपर लगे पेड़ों और नीले आकाश का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। आनंद को समझ आया कि जब पानी गंदा था तो वो आकाश को नहीं देख पा रहा था। ठीक वैसे ही जब मन में विचार और भावनाएं उबल रही होती हैं तो हमें सत्य दिखाई नहीं देता। बुद्ध का अद्भुत संवाद। आनंद पानी लेकर लौटा। बुद्ध ने पानी का पात्र हाथ में लिया और आनंद की आंखों में देखते हुए पूछा, आनंद, क्या पानी साफ करने के लिए तुम्हें उसमें उतरना पड़ा? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, मैं तो बस किनारे बैठकर देखता रहा। बुद्ध ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, जीवन के दुखों का समाधान भी यही है आनंद। लोग अपने दुखों और उलझनों को सुलझाने के लिए और अधिक उलझ जाते हैं। वे भागते हैं, संघर्ष करते हैं और क्रोध करते हैं, जिससे उनके मन का कीचड़ कभी नीचे नहीं बैठ पाता। बुद्ध ने आगे विस्तार से समझाया, यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे या परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत हों तो उस समय प्रतिक्रिया, रिएक्शन देना वैसा ही है जैसे गंदे पानी में लाठी मारना। उससे पानी और गंदा होगा। उस समय बस दृष्टा, ऑब्जर्वर बन जाओ, किनारे पर बैठ जाओ और अपने विचारों को शांत होने दो। आनंद का आत्मज्ञान। उस दिन आनंद ने केवल प्यास बुझाने का तरीका नहीं सीखा, बल्कि ध्यान, मेडिटेशन की सबसे बड़ी विधि सीख ली। उसने समझ लिया कि धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा के दौरान अपना स्वभाव सही बनाए रखना है। शांति बाहर कहीं नहीं खोई है, वो केवल विचारों के कीचड़ के नीचे दबी हुई है। इस कहानी की कुछ गहरी सीख। स्थिति, अज्ञानी का तरीका, बुद्ध का मार्ग। क्रोध आने पर चिल्लाना और बहस करना, मौन रहकर क्रोध के शांत होने का इंतजार करना। समस्या आने पर घबराना और भागना, ठहर कर समस्या की जड़ को देखना। असफलता पर खुद को दोष देना, शांत मन से आत्ममंथन करना। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढते हैं, जबकि समाधान केवल ठहर जाने में होता है।